news coming in at this point. The meeting of RJD MLAs will now be held at Tejashwi Yadav's residence at 1 p.m. At 1 p.m, all these MLAs are expected to gather at Deputy Chief Minister of Bihar and RJD's Tejashwi Yadav today to discuss the further course of action in terms of Bihar politics, which is facing a major uproar right now with many new decisions being taken. In fact, some renewed decisions that are being taken at this juncture. Getting this big breaking news in. The RJD MLAs are meeting at Tejashwi Yadav's residence at 1 p.m. today. All the ministers, leaders, MLAs of Bihar are in this hustle and bustle and they are catching up. In fact, BJP's Vinod Taure is going to also head a meeting for the possible alliance of JDU and BJP for the upcoming Lok Sabha elections. In fact, a lot is going on in Bihar's politics right now, as Nitish Kumar could be resigning soon, according to sources, and go back to the NDA. It looks like that, as India Alliance is also in tatters. It's a rickety alliance. Everybody's breaking apart. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal has claimed that there has been a conspiracy to topple his government. And recently, 7 Aam Aadmi Party MLAs were offered 25 crore rupees to join the Bharatiya Janata Party. Let's listen in to some of the reactions coming in. Viewers. भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव हारती है, लगातार वहां पे विपक्षी पार्टी की सरकारों को गिराने की कोशिश करती रहती है। आप गोवा में देखिए, गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी सरकार बनने के बाद भी उन्होंने 8 कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया। क्यों किया? उनकी तो सरकार थी, फिर कांग्रेस के विधायक तोड़ने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी का यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उनका यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर राज्य में हर पार्टी के साथ सफल होता है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ सफल नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने अभी ये नया पैंतरा निकाला है, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। The Bharatiya Janata Party has now hit back at the claims of the Delhi government. Listen in. पहले आतिशी जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, एक बार फिर नई मनोहर कहानियां लेके मीडिया के सामने आई है। कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी, यही आरोप आपने 2022 में भी लगाया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मीडिया ने आपसे सवाल पूछा था कि आप बताइए ऐसे कौन से विधायक हैं और ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो उनको पैसे की ऑफर कर रहे हैं, जरा सबूत दिखाइए। तब भी आप दाएं बाएं हो गए थे, अब आज तक प्रूफ नहीं दिया था। एक बार फिर आज आप मनोहर कहानियां लेके आई हैं, आरोप लगाएंगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगी। ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। मैं चुनौती देता हूं आतिशी जी, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है, और उन विधायकों को सामने लाइए जिनको आप कह रही हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की गई है।
दूसरी बात, आप बार बार एक बात बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ईडी अपना कानून के तहत अपना काम कर रही है। कानून के तहत भाग आप रहे हैं, कानून के तहत आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, ईडी के सवालों के आपको जवाब देने होंगे। कानून के तहत आपको उसकी जवाब देना है। डर आपको इसी बात का लग रहा है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए आपको गिरफ्तारी का डर लग रहा है। इसलिए ये सब माहौल बनाने की कोशिश है। इसलिए मुझे लगता है आतिशी जी, इधर उधर की बातें मत करिए। ईडी जो सवाल पूछेगा उसका अरविंद केजरीवाल का जवाब देने की तैयारी करिए। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहां पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशन खोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मान का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। In the meantime, viewers, the Congress has expressed a lack of surprise, stating, and I quote here, "I won't be surprised if this news proves to be correct," suggesting that the BJP employs similar tactics in various states. Take a look. ये देखिए, ये तो इस तरीके के हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है और वो दो एक तरीके से काम करती है, या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो, या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीदो। लोकसभा चुनाव में इनको जो लग रहा था कि जिस तरीके से अपेक्षित इनको जीत मिलेगी, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि हम उस तरीके से अब सीटें नहीं पा रहे हैं, और इस भय से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में आपस में भी लोगों में दिक्कत करें और उनके विधायकों को खरीदें।